व्यूअर्स, मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जाएगा कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, भले अभी करंट में आप दोनों के दरमियान कोई भी सिचुएशन क्यों ना बनी हुई हो, लेस कम्युनिकेशन है या अभी आप दोनों के दरमियान बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, सेपरेशन को आप फेस कर रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट को आप फेस कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर की सोच आपको लेकर इस दौरान में क्या बन रही है, आपके पार्टनर आपको लेकर क्या परसेप्शन रख रहे हैं, या फिर एक तरह से होता है कि जब नो कांटेक्ट होता है तो फिर इंसान ना अपने एक एजम्पशंस बनाना शुरू कर देता है, या इंसान को अपने अलग तरीके से देखना शुरू कर देता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। तो आई होप व्यूअर्स आप टॉपिक अच्छे से समझ पाए होंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो भी रीडिंग होगी वो टाइमलेस और एक जनरल रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत और देखते हैं, जानते हैं कि इनकी सोच आपके लिए क्या बनी हुई है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर इस नो कांटेक्ट के दौरान क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड कीजिए। सबसे पहले मैं इनकी सोच, इनकी एनर्जी जो आपकी तरफ यहाँ पर इनके थ्रू फॉरवर्ड करी जा रही है उस चीज़ को देखूंगी, एंड देन यहाँ पर देखा जाएगा कि आपको ये किस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो सबसे पहले है आपकी पावर, लव बिगिंस, रेस्ट एंड रेजुवेनेट, मेमोरीज ऑफ लव, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। ठीक है, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, हार्मोनी, एक्सेलरेटेड इमोशंस, मूविंग ऑन, डिसकंटेंट एंड बोर्डम, एंड बॉटम में आपका है अथॉरिटी। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार राशियाँ डिस्कस कर लेते हैं, कुछ नंबर्स और कुछ मंथ्स। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैं ऑल साइन बेस्ड रीडिंग करती हूँ, लेकिन जो व्यूअर्स मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं उनके लिए ज़रूर से सजेस्ट करूँगी। देखिएगा, ये आपका लियो की एनर्जी है। यहाँ पे आपका वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये आपका व्यूअर्स एयर एलिमेंट हो गया, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुलाइन, कुंभ राशि। ये फायर एलिमेंट से है आपका व्यूअर्स एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, एंड आपका ये एरीज है। तो स्पेसिफिकली अभी मुझे यहाँ पर ये राशियाँ दिखाई दी हैं। जब मैं ये देखूंगी कि अभी आपको किस तरह के इंसान के तौर पर दिख रहे हैं, तब मैं आपको और राशियाँ थोड़ा बता दूंगी। देखिएगा, बेसिकली व्यूअर्स इनकी तरफ से ना आपकी तरफ ऐसा परसेप्शन, एक ऐसी एनर्जी ज़्यादा आती हुई दिख रही है जहाँ पर इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि अब इनका जोर जो है वो आप पर कम पड़ने लगा है। जैसे पहले आप इनसे डरते थे, इनको खोने से डरते थे, आपके लिए आपकी ये जो लास्ट विश थी या फिर ओवरऑल जो आपका ख्वाब था वो ये पर्सन थे। तो अब आपके दिल में ना उस चीज़ को खोने का, उस सपने को अपने आप से दूर जाने का जो डर है ना, वो धीरे धीरे वक्त के साथ यहाँ पर कम हो गया है। ये चीज़ें इन्हें फील हो रही हैं। एक ये एनर्जी इनकी जब आपकी तरफ बढ़ती है तो वो इन्हें रिवर्स में आपकी तरफ ये एहसास दिला रही है कि यहाँ पर परसेंटेज वाइज एक डर, एक खौफ अपने सपने के इनकम्प्लीट या अधूरे रहने का आपके मन से यहाँ ख़त्म हो गया है। यही चीज़ें इस इंसान के दिल में व्यूअर्स देखो एक इनसिक्योरिटी को डेवलप करता है। ये पर्सन इस चीज़ को सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आपके साथ का जो रिश्ता है ना वो इनसे दूर होता जा रहा है, और कहीं ये इतना दूर ना हो जाए कि इसकी वापसी इनकी ज़िंदगी में यहाँ पर नामुमकिन बन जाए। तो व्यूअर्स, जैसे आपकी तरफ इस इंसान की तरफ एनर्जीज फॉरवर्ड होती है, सेम आपकी तरफ से इनकी तरफ भी तो काफ़ी सारी एनर्जीज जाती है ना, और आपकी तरफ से इनकी तरफ यही एनर्जी फॉरवर्ड हो रही है कि थोड़ा सा डर का जो रेशो है वो ख़त्म हो गया है, और इसी रीज़न के चलते इनके आपको खोने के, आपके इनकी ज़िंदगी से दूर जाने के, इस रिश्ते के इनसे दूर जाने के चांसेस उतने ही ज़्यादा यहाँ पर बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स अब ये सोचने के लिए काफ़ी ज़्यादा मजबूर हो गए हैं कि अब इस रिश्ते में वापसी होगी या नहीं, हार्मोनी होगी या नहीं, इस रिश्ते में
प्यार में एक नई शुरुआत होगी या नहीं, इस तरह के सवालों में ये पर्सन अक्सर अपने आप को घेर रहे हैं। और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है टैरो के माध्यम से कि आपके ये पार्टनर ना इस चीज़ को अक्सर जब ये अकेले होते हैं, जब इनके आसपास लोग नहीं होते, लोगों का इन्फ्लुएंस नहीं होता है ना, तब ये अक्सर इस चीज़ को बैठकर सोचते हैं। लैक ऑफ कम्युनिकेशन आप दोनों के दरमियान अक्सर रहा है। आपने हमेशा इस इंसान से बात करने की कोशिश करी है, तब फिर चाहे जब आप इनके साथ रिश्ते में थे तब भी, और फिर चाहे जब आप इनसे इस रिश्ते से दूर हो गए थे तब भी। लेकिन तब ये भले आपके उस लैक ऑफ कम्युनिकेशन को फील नहीं कर रहे थे या उसकी कमी इन्हें नहीं खल रही थी, लेकिन अब यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन जब सोचते हैं बैठकर, काफ़ी ज़्यादा जब ये कैलकुलेट करते हैं ना, तब इस इंसान को आपकी वो ही कमी, आपकी वही बातें अपनी तरफ खींचती हैं। ये एक ऐसा ख्वाब बनकर इनकी सोच में यहाँ रह जाती हैं, जैसे कितना वक्त हो गया आपके दिल की सुने हुए, कितना वक्त हो गया आपसे बात करे हुए। तो ये सभी चीज़ें ना व्यूअर्स इस इंसान को उस मेंटल स्टेज पर या उस तरह की सोच तक यहाँ पर फॉरवर्ड कर रही है कि ये आपके लिए दुआएं मांग रहे हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में पाने के लिए ये पर्सन विशेस मांग रहे हैं कि वो जो मेमोरीज आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड करे थे, बनाई थी आप दोनों ने जो एक दूसरे के साथ मेमोरीज, वो मेमोरीज वापस लौटकर इनकी ज़िंदगी में आ जाए। क्योंकि इतनी बात तो ये पर्सन व्यूअर्स समझ पा रहे हैं कि कुछ भी हो, ये आपसे चाह कर भी या ना चाह कर भी, दोनों ही कंडीशन में आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आपकी कोई ना कोई याद, कोई ना कोई बात इन्हें अपनी तरफ खींच लेती है, अपनी तरफ पुकार लेती है, बुला लेती है, जो इन्हें अल्टीमेटली इस रिजल्ट पर, इस आउटकम पर पहुंचा देती है कि इनके लिए आपसे मूव ऑन कर पाना इतना आसान नहीं था, जितना इन्होंने सोचा था, जितना इन्हें लगा था, या जितना इनके ईगो ने, इनके घमंड ने इन्हें यहाँ पर इंसिस्ट करा था। यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स जब भी अकेले होते हैं, जब भी अकेले में बैठते हैं ना कहीं आपके साथ जो एक रिश्ता था, जो भी आप दोनों का रिश्ता था, जैसे कुछ व्यूअर्स के केस में आप लोग लवर्स थे, अभी दोस्ती तक कुछ लोगों के केस में शुरू हुआ था, या आप दोस्त बनकर ही रहना चाहते थे, या आप हस्बैंड वाइफ थे, तो जो भी आप दोनों के बीच में रिश्ता था ना, इस इंसान को उस अकेलेपन में ऐसा एहसास ज़्यादा हो रहा है, या ये सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि ये जो दोस्ती है, ये रिश्ता है, ये इनसे धीरे धीरे वक्त के साथ डिस्कनेक्ट होता जा रहा है, इनसे छूटता जा रहा है, इनके हाथों से फिसलता जा रहा है। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान की सोच में यहाँ पर इस लेवल पर चल रही हैं, जिसके चलते एक खौफ, एक डर इस इंसान के दिल में यहाँ पर डेवलप हो रहा है, जिसको आप पॉजिटिवनेस का नाम दे सकते हो, इनसिक्योरिटी का नाम दे सकते हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में इनकी एनर्जीज में आपकी तरफ बढ़ रही है। कुछ व्यूअर्स के केस में ये भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर बनती हुई दिख रही है कि अपनी इनसिक्योरिटी को ना सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर रहे, बजाय उसको सही तरीके से एक्सप्रेस करने के, ये उसको एक गुस्से के तौर पर, नाराज़गी के तौर पर, या फिर ये कहिएगा एक पत्थर दिल बनकर, सॉलिड बनकर ये उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एज एन इनका थोड़ा नेचर ऐसा है कि अपने दर्द को, अपनी तकलीफ़ को ये सामने वाले को बताते नहीं हैं, एक्सप्रेस नहीं करते। वहाँ पर अपने आप को और ज़्यादा ये पर्सन मजबूत बनकर दिखाते हैं, और ज़्यादा ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाते हैं, और आपको भी वही चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पर ना आप लोगों के बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें ना आपको अभी और जानना था इस पर्सन को, या आपने जितना जाना ना वो बस उतना ही जान पाए जितना ये आपको बताए हैं, जितना इन्होंने समझा, सोचा कि आपको बस इतना पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा इनके बारे में नहीं। उसके अलग एक और यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ मुझे बनती हुई दिख रही है कि थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव है इनका, अपनी मैं में रहने के चलते, अपनी बात मनवाने के चलते ये पर्सन देखो साइलेंट ट्रीटमेंट भी देते हैं। ये पर्सन थोड़ा सा ना वहाँ पर बजाय चीज़ों को एक्सप्रेस करने के, बात करने के, क्लैरिटी लेकर आने के, ये चुप होकर बैठ जाते हैं। तो आपको यानी कि अगले को यही नहीं समझ में आ पाता कि भाई प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत कहाँ पे आई है, और अभी भी कुछ ऐसा ही यहाँ पर आपके पर्सन कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा नेचर में, इनके स्वभाव में ये चीज़ें हैं कि ये ना
सब पर अपनी पावर, सब पर अपनी अथॉरिटी भले बना ना पाए हो, भले ही ये बना ना पा रहे हो, लेकिन आप पर ये पर्सन पूरी तरह से अपनी अथॉरिटी जमाना चाहते थे, बनाए रखना चाहते थे। फिर उसके लिए यहाँ पर इन्हें आपसे दूर तक क्यों ना जाना पड़ा हो, फिर ये आपसे कहीं ना कहीं इस पावर को बनाए रखने के लिए, अथॉरिटी को जमाए रखने के लिए, फिर इनके डिवाइन ने, इनके डेस्टिनी ने इन्हें आपसे दूरी क्यों ना कर दिया हो। तो इनकी तरफ से आपकी तरफ एक एनर्जी तो यही आ रही है व्यूअर्स कि ये पर्सन आपके बिना ना काफ़ी ज़्यादा अपने आप को तन्हा, अकेला, ये इस रिश्ते से अपने आप को उतना ज़्यादा ये दूर होते हुए, दूर जाते हुए यहाँ पे पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखा जाएगा कि जैसे इनकी सोच में ये चीज़ें हैं, तो इनकी सोच में अब आपको जैसे ये दूर देख रहे हैं, तो ये आपको किस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं, दूर से ये पर्सन आपको किस तरह का इंसान मान रहे हैं, इस चीज़ को मैं देखती हूँ। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स को किस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं। पावर के मामले में बताइए स्पिरिट्स गाइड। द मैजिशियन, देखो अब इन्हें ना ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि जो भी आपके ऊपर इनका जोड़ चला करता था, कंट्रोल चला करता था, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कम तो हुआ है, उसकी परसेंटेज कम हुई है। ये आपको उस तरह से देख रहे हैं जैसे कि ये खुद है। ठीक है, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना, बदल लेना, या फिर सिचुएशन में अपने आप को किसी भी कॉस्ट पर कमज़ोर ना बनते दिखाना, रिप्रेजेंट करना। तो इनके दिल और दिमाग में ये चीज़ें हैं आपको लेकर व्यूअर्स कि देखो आज भी आप कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहे हो, आज भी कहीं ना कहीं आपको ना इनके दूर जाने से, इनके ना बात करने से प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन स्टिल आप यहाँ पर ना इनको ऐसे ही रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को जैसे कि आपके पास आज की तारीख में जो भी है वो पूर्ण है। आप मतलब किसी भी तरह से कमज़ोर इनके सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करने की जगह आप अपने आप को सर्वे सर्वा बनाकर इनके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हो, मतलब आप अपनी लाइफ में एकदम न्यूट्रल हो गए हो। तो इनकी सोच में आप उस तरह के इंसान बन रहे हो कि आज भी कहीं ना कहीं आप इनके बिना कमज़ोर पड़ रहे हो, लेकिन स्टिल आप यहाँ पर सिचुएशन को इनके सामने एक मैन्युपुलेटिव वे में रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप नहीं हो मैन्युपुलेटिव, लेकिन आप सिचुएशन को मैन्युपुलेटिवली रिप्रेजेंट कर रहे हो ताकि ये आपकी कमज़ोरी, आपका दर्द, आपका पेन ये सब ना देख पाए। तो ये आपको उस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। 9 ऑफ कप्स, इवन इन्हें पता है आपके लिए प्यार रिश्ता कितना ज़्यादा मैटर करता है, आपके लिए प्यार रिश्ता सब कुछ है, लेकिन आप यहाँ पर अब इस इंसान को प्यार से ज़्यादा अपने लिए इम्पॉर्टेंट जो है ना वो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को, स्टेबिलिटी को, इन सब को दिखा रहे हो। यानी कि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि बहुत कुछ ऐसा यहाँ पर हुआ है इस बीते दौरान में, आपकी तरफ से बहुत सारे ऐसे जेस्चर इनकी तरफ गए हैं, मैसेज इनकी तरफ गए हैं जो अल्टीमेटली इनकी सोच को यहाँ पर बदलने के लिए मजबूर कर रहा है कि अब आपके लिए प्यार रिश्ता, ये इंसान इससे ज़्यादा कहीं इम्पॉर्टेंट पैसा, स्टेबिलिटी ये बन रहा है, जिसमें से मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन भी रही हैं क्योंकि आप थोड़ा सा ना अब अपनी ज़िंदगी को प्रैक्टिकली देख रहे हो, आप ये चीज़ें देख रहे हो कि प्यार कुछ नहीं है, रिश्ते कुछ नहीं है, काम जो आता है ना एंड में वो पैसा आता है। तो कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर ऐसा है, तो कुछ व्यूअर्स के केस में ऐसा नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी सोच में आपको लेकर ये परसेप्शन बना रखा है कि आप ना कहीं रिश्ते से, प्यार से ज़्यादा इम्पॉर्टेंस यहाँ पर पैसे को, स्टेबिलिटी को, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को दे रहे हो। कुछ व्यूअर्स के केस में ये भी चांसेस है जैसे कि आप किसी ना किसी तरह से इनसे उस पैसे की डिमांड कर रहे हो जिस पैसे पर आपका हक है, जिस पैसे पर आपका राइट है, तो ये उस चीज़ को लेकर आपको उस तरह के इंसान के तौर पर आप देख रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन रेस्ट एंड रेजोवेनेट के मामले में व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को किस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं, डिवाइन गाइड कीजिए बताइए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखो अभी तक क्या था,
अभी तक इन्होंने आपका प्यार देखा, आपका पैम्पर करना देखा, आपका इनको हद से ज़्यादा अपने आप को डिवोट करते हुए देखा। इन्होंने आपको ना सिर्फ़ और सिर्फ इनकी करते हुए देखा, सिर्फ़ और सिर्फ इनकी प्रायोरिटी करते इन्होंने आपको देखा। लेकिन अब यहाँ पर ना व्यूअर्स, आप बजाय इनको एज़ अ प्रायोरिटी लेकर चलने के, आप अपने आप को एज़ अ प्रायोरिटी लेकर चल रहे हो। आप यहाँ पर अपने बारे में पहले सोच रहे हो, या आपने अपने बारे में सोचना अब स्टार्ट कर दिया। तो ये चीज़ें ना इनको ऐसा फ़ील करा रही हैं कि शायद इन्हें ना अभी आपके बारे में रुक कर सोचना चाहिए। शायद इन्हें आपसे बात करने से पहले चीज़ों को समझ लेना चाहिए। ये इसीलिए इनके थ्रू सोचा जा रहा है क्योंकि ये पर्सन किसी भी तरह से ना अपने घमंड से, अपनी अथॉरिटी से समझौता नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि आप अगर इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए, आपकी लाइफ में अगर इनसे ज़्यादा मूवमेंट हुए, आपकी लाइफ में अगर इनसे ज़्यादा स्टेबिलिटी हुई, तो ये सब चीज़ें ना ये कहीं न कहीं हैंडल नहीं कर पाएँगे। इनका ईगो उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएगा और इसी रीज़न के चलते इनका परसेप्शन आपको लेकर ये बन रहा है कि शायद अब आपके लिए आप ज़्यादा मायने रखते हो, आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हो। तो ऐसी चीज़ें इनके दिल में हैं, ठीक है? देखो, जब लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है ना तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती हैं, या फिर सामने वाला या सामने वाली को स्पेस मिलता है अपने हिसाब से चीज़ों को समझने का, अपने हिसाब से चीज़ों को कैलकुलेट करने का। फिर चाहे उसमें आप हो, मैं हूँ या कोई और है या आपके पार्टनर है। आपके केस में वही चीज़ें हो रही हैं कि आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में आपकी सफलता तो देख रहे हैं, आपके अंदर चेंजेस तो देख रहे हैं, लेकिन उनके पीछे का दर्द, तकलीफ़, उसके पीछे के स्ट्रगल्स, उनके पीछे की जो आपकी कई-कई रातें जागते हुए गई हैं ना, वो ये पर्सन नहीं देख पा रहे हैं। और यही चीज़ें कहीं न कहीं इनके परसेप्शन को इस तरह से आपको लेकर व्यूअर्स बना रही हैं, ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स को किस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 4 ऑफ वैंड्स। कहीं ना कहीं इनको व्यूअर्स ऐसा भी फील हो रहा है कि अब आपके पास सवाल ही सवाल है, यानी कि उन बीती यादों को याद आपने आज तक रख रखा है। फिर उसमें अच्छी बातें हो, खट्टी बातें हो या मीठी बातें हो, कड़वी बातें हो, आपने सबको अपने दिल में, ज़हन में यहाँ पर रख रखा है। और वही चीज़ें कहीं न कहीं यहाँ पर आपको मेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही हैं, क्योंकि आप यहाँ पर उन सवालों को अपने ज़हन में रखे हुए हो। और साथ ही साथ इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप ना, बजाय अब किसी तरह के जवाब देने में दिलचस्पी रखने के, किसी तरह का क्लैरिफिकेशंस देने के, अब आप सवाल करने में ज़्यादा बिलीव करते हो। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान आप बन गए हो। स्टेबिलिटी, कैरियर, ये तो आपके लिए एज अ प्रायोरिटी है ही है, लेकिन आपको बस ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा सवालों में, जो आपको इनसे पूछने हैं, जो आप इनसे पूछ सकते हो, उस तरह के सवालों में ये पर्सन व्यूअर्स आपको घिरता हुआ पा रहे हैं। मतलब आपके पास इनसे पूछने के लिए ढेरों सारे सवाल हैं और यहाँ पर ये इनके साथ ही हो रहा है, ये आपसे मूव ऑन कर नहीं पा रहे और आपके सवालों के जवाब इनके पास है नहीं। इस रीज़न के चलते ये व्यूअर्स बीच मझधार में ना अपने आप को झूलते हुए पा रहे हैं। ना इनसे मूव ऑन होते बन पा रहा है, ना ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को आपकी तरफ लेकर आ पा रहे हैं। तो सिर्फ इनके पास ना आपको सोचने के अलग, आपको कैलकुलेट करने के अलग, आपको समझने के अलग, सोचने के अलग कोई और, जैसे मानो यहाँ पर रास्ता ही नहीं रह गया, वो फीलिंग इनकी व्यूअर्स यहाँ पर बन रही है, ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को किस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि पहले ना बहुत आप एक्सट्रोवर्ट थे, मतलब आप अपने दिल की, मन की बातें दिल में नहीं रखते थे, आप बोल दिया करते थे, ठीक है? लेकिन अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा अपने दिल की, मन की बातें दिल में रखने लगे हो। बोलते कुछ और हो, करते कुछ और हो और रखते अपने मन में कुछ और हो। पहले आपको समझ पाना, आपको पढ़ पाना, आपको जान पाना बहुत आसान हुआ करता था,
लेकिन अब ना आपने जितना ज़्यादा अपने आप को बंद कर लिया है ना, उतना ज़्यादा आपको समझ पाना या ये जज कर पाना कि भाई आप किस तरह के इंसान हो, ये इनके लिए उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, इनके लिए उतना ज़्यादा यहाँ पर व्यूअर्स कॉम्प्लिकेट बनता जा रहा है। तो इनके दिल में मन में ये चीज़ें व्यूअर्स है कि हाँ, चेंजेस तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा आए हैं और इन चेंजेस के आने के पीछे की वजह कहीं न कहीं ये या इनके साथ वो बीता हुआ अतीत यहाँ पर आपके लिए बना है। आपके लिए अब इस रिश्ते में बैलेंस से ज़्यादा या इस रिश्ते में कहीं न कहीं वापसी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके उन सवालों के जवाब बन रहे हैं, जिनके जवाब शायद पहले भी इन्होंने कभी आपको दिए नहीं थे। जैसे कि मैं आपको इनके नेचर के बारे में ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। ठीक है? तो ये पर्सन व्यूअर्स आपको एक ऐसे इंसान के तौर पर देख रहे हैं जिसको ये आसानी से पढ़ नहीं सकते, जान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा कुछ इनके साथ हो रहा है यहाँ पे, जस्टिस। साथ ही आपको एक ऐसे इंसान के तौर पर देख रहे हैं व्यूअर्स, जैसे कि आप न्याय पे रहे हो। आप जैसे चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं कि आपको ना झूठ बर्दाश्त नहीं है। आप किसी को अगर देखते हो कि वो झूठ बोल रहा है तो आपकी निगाहों से वो इंसान ना तुरंत से उतर जाता है। तो इन्हीं व्यूअर्स आपके बारे में पता है कि आप न्याय पे रहे हो और वही न्याय प्रिय होने के चलते ये पर्सन व्यूअर्स कहीं ना कहीं बीते दिनों में जो भी इन्होंने आपके साथ बर्ताव रखा, जो भी इन्होंने चीज़ें करी, वो अल्टीमेटली व्यूअर्स आपकी नज़रों से इनको यहाँ पर उतार गई हैं। एज एन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये पॉसिबिलिटीज़ है कि मेरे कुछ व्यूअर्स यहाँ पर जैसे शनिदेव को या तो रूल करते हैं या शनिदेव को बहुत ज़्यादा मानते हैं, जिसके चलते थोड़ा सा आपको गुस्सा भी आता है, जिसके चलते आप थोड़ा सा एग्रेसिव भी जल्दी होते हो। तो ये यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं और ये पर्सन ये चीज़ें जानते हैं कि यहाँ पर आप न्याय पे रहे हो, गुस्सा आपको जल्दी आ जाता है या फिर यहाँ पर जो भी इन्होंने बीते दिनों में करा उन सभी चीज़ों ने ना कहीं आपको आपका खुद का न्याय लिखने के लिए यहाँ पर आपको कन्विंस कर लिया है। तो ओवरऑल आपको ये पर्सन पूरी तरह से टोटली चेंज इंसान के तौर पर यहाँ पर देख रहे हैं और एक ऐसे इंसान के तौर पर आपको देख रहे हैं जिसको लेकर इन्हें लग रहा है कि शायद ना ये उसके सामने स्टैंड नहीं ले पाएंगे, मतलब उसके सामने खड़े भी नहीं हो पाएंगे, उनके सवालों के सामने खड़े भी नहीं हो पाएंगे। तो ये आपको इस तरह के इंसान के तौर पर व्यूअर्स यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ और मैं देख लेती हूँ कि इन सब चीज़ों के चलते क्या इनके दिल में अभी भी आपके लिए फीलिंग्स हैं, कब क्या ये अभी भी आपसे प्यार करते हैं, ये और देख लेते हैं। प्यार की वैसे ही एनर्जीज यहाँ पर आई है, लेकिन कहीं ना कहीं अब इस इंसान के दिल पे, मन पे प्यार से ज़्यादा आपका डर यहाँ पर ज़्यादा चल रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स, द टावर। देखो जो मैंने आपको बोला व्यूअर्स वही एनर्जीज है कि देखो प्यार से ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स लड़ाई झगड़ों से, बीती बातों के बाहर आ जाने से, टावर की वजह इनको ना ठहरा दिया जाए उस चीज़ से ये पर्सन ज़्यादा डरते फिर रहे हैं और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर ये पर्सन जो इनके दिल में आपको लेकर प्यार है, फीलिंग्स भी है ना, ये उसको इतना एक्सप्रेस नहीं कर रहे, उसको लेकर इतना एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं या उस पर इतना ध्यान यहाँ पर इनका नहीं जा रहा जितना इनका ध्यान यहाँ पर अपनी हार पर जा रहा है, अपने उस टावर की वजह पर जा रहा है। उतना ज़्यादा दिल के मामले में इस इंसान ने व्यूअर्स अपने सीने पर, अपने मन पर जैसे पत्थर रख रखा है, अपने आप को काफ़ी बंद इन्होंने कर रखा है। जैसे ये आपको लेकर भी यही तो परसेप्शन रख रहे हैं कि आपने अपने आप को काफ़ी बंद कर लिया है। जितना आप इनके लिए, रिश्ते के लिए ओपन थे, उतना ही आपको ये बंधा हुआ पा रहे हैं। तो सेम यहाँ पर इनकी भी एनर्जीज है कि प्यार के मामले में ये कहीं ना कहीं आपको लेकर फील करते हैं, इस रिश्ते को याद कर रहे हैं, इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं भी कर पा रहे हैं, तब भी यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स अपनी फीलिंग्स को यहाँ पर अपने तक कैद करे हुए हैं। तो वो चीज़ें हैं, देख रही हूँ अब ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, इनके मैसेजेस देखते हैं, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन।
आई एम डीपली इन लव विद यू। तो देखो प्यार है, डीप लेवल पर इनके दिल में आपको लेकर प्यार है, लेकिन फीलिंग्स को अब ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर रहे। पहले भी नहीं करते थे और अब तो हालात इन्हें पूरी तरह से अपने खिलाफ जाते हुए, खिलाफ होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मतलब ही नहीं बनता अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस। तो कहना चाह रहे हैं ये पर्सन अब बेसिकली आपकी वो आवाज़ सुनने के लिए मरे जा रहे हैं जिस आवाज़ की कभी इन्होंने कदर नहीं जानी है, जिस आवाज़ को कभी एक वक्त पे ना सुनने का फैसला लेकर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, आपके खिलाफ इन्होंने दीवारें खड़ी कर दी। आई एम गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक। आप ही के बारे में ये पर्सन ना बातचीत करते रहते हैं, आपसे सामने से तो आकर बातचीत नहीं कर पा रहे, लेकिन आपके बारे में पीछे ज़रूर से बात करते हैं और उसके पीछे की वजह बता रहे हैं। थोड़ा सा इन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है आपको फेस करने की, आपके सामने आने की, आपके सवालों से डरने की वजह से इन्हें शर्मिंदगी ज़्यादा महसूस हो रही है। आई मिस यू टेरिबली। लेकिन ये पर्सन फिर भी आपको सोचे बिना, आपको याद करे बिना ना यहाँ पर एक पल भी यहाँ पर रह नहीं पा रहे हैं। तो ये पर्सन आपसे ये कहने की इच्छा रख रहे हैं। बॉटम इज हेट यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप। सोने से पहले अगर कोई लास्ट थॉट इनके दिल में, मन में चल रहा है ना, तो वो आपको लेकर चल रहा है। ठीक है, तो ये आपसे कहना चाह रहे हैं, चाहे वो अच्छे वे में हो, नेगेटिव वे में हो, लेकिन सोच तो ये पर्सन व्यूअर्स आप ही को रहे हैं ना, या ये सोच तो बस आप ही के बारे में पा रहे हैं, किसी और के बारे में नहीं। देखती हूँ फ्यूचर में किसी तरह की एनर्जीज इनकी चेंज होगी या नहीं, और किस तरह से इनकी एनर्जीज के चेंज होने की पॉसिबिलिटीज़ है। नेक्स्ट 7 डेज़ को हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम इज 7 ऑफ हैंड्स। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज में ना इनकी एनर्जीज चेंज तो होगी, मूव तो करेगी, और इनफैक्ट ये जो चेंजेस होंगे ना ये एकदम अनएक्सपेक्टेडली होंगे। ये चेंजेस इनकी एनर्जीज में तब आएंगे जब एकदम से आप ना यहाँ पर इनकी एनर्जी से अपने आप को बाहर निकालने में कामयाब होंगे। एज एन जब इमोशनली एक डिटैचमेंट आपको अपने अंदर फील होगा, जब आप यहाँ पर बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के ऑलरेडी अपने आप को निकाल चुकोगे, अपने बारे में जब आप पूरी तरह से सोच रहे होंगे ना, तब यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान की वापसी होने की, इस इंसान की सोच में आपके होने की पॉसिबिलिटी या आपके साथ के रिश्ते के लिए लड़ने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बनेंगी। जैसे कहते हैं ना, जब इंसान पूरी तरह से अपने आप को अपने दर्द से बाहर निकाल लेता है ना, डिवाइन तब वो चीज़ें देती है। हम जब अपने आप को हील कर लेते हैं, जब हम अपने आप को खुद से उस दर्द से बाहर निकालने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, डिवाइन हमारे लिए तब काम करती है। और ये चीज़ें आपने नोटिस भी करी होंगी काफ़ी लोगों के केस में भी। तो यही आपसे डिवाइन के थ्रू बताया जा रहा है कि हाँ, एनर्जीज़ में चेंजेस तो आएंगे, लेकिन यहाँ पर उसके लिए आपको ना बहुत वर्क करना पड़ेगा अपने आप को हील करने में। तभी यहाँ पर आपको इनकी एनर्जीज़ में व्यूअर्स बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर आते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तभी कहते हैं ना, किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो, ज़्यादा उम्मीद मत रखो। तो कुछ ऐसा ही आपके केस में यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए, आपको क्लैरिटी मिली। लेकिन स्टिल व्यूअर्स, आपने अभी तक यहाँ पर लाइक, क्लेम और ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से पहली बार जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ लेती हूँ विदा, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।